जय श्रीमान। श्रीमान, अलंकरण समारोह शुरू करने की अनुमति चाहती हूँ। जय श्रीमान। तलवार से कड़के बिजली, लहू से लाल हो धरती। प्रभु ऐसा वर दो मोहे, विजय मिले या वीर गति। जनरल उपेंद्र द्विवेदी, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, थल सेना अध्यक्ष की ओर से वर्ष 2026 के अलंकरण समारोह में मैं मेजर चंद्रप्रभा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। सभी पदक विजेताओं एवं उनके परिवारजनों की उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। आज का अलंकरण समारोह देश की अखंडता को सर्वोपरि रखने वाले वीरों के सम्मान में आयोजित किया गया है। हम सर्वप्रथम सभी व्यक्तिगत पदक विजेताओं एवं साइटेशन प्राप्त करने वाली यूनिटों को हार्दिक बधाई देते हैं। साथ ही हमारे बीच उपस्थित अधिकारीगण, सरदार साहिबान, बहादुर सैनिकों और नेक्स्ट ऑफ किन का भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। भारतीय सेना की वीरता और बहादुरी की गाथाएं हमारे देश के गौरवशाली युद्ध इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। समय साक्षी है कि जब जब दुश्मन ने भारत माता की सीमा पर बुरी नजर डाली है, तब तब भारत माता के वीर सपूतों ने उसे परास्त कर विजय का परचम लहराया है। हमारे शूरवीरों के सर्वोच्च बलिदान और बहादुरी की उच्चतम परंपराओं को समर्पित आज के अलंकरण समारोह में थल सेना अध्यक्ष द्वारा 10 सेना मेडल गैलेंट्री, 1 ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, 49 यूनिट प्रशंसा पत्र, 34 यूनिट एप्रिसिएशन एवं 26 यूनिट एप्रिसिएशन फॉर ऑपरेशन सिंदूर दिए जाएंगे। तत्पश्चात 6 सेवानिवृत्त सैनिकों एवं 3 सिविल डिग्नेटरीज को भी सम्मानित किया जाएगा। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करती हूं कि आप अपने करकमलों द्वारा सभी पदक विजेताओं को सम्मानित करें। सेना मेडल गैलेंट्री, यह पदक दुश्मन के समक्ष असाधारण वीरता के प्रदर्शन एवं अपने प्राणों की परवाह किए बगैर उच्च सैन्य आचरण का उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु प्रदान किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल संतोष कुमार यादव, 39 इंडिपेंडेंट रिकॉनेसेंस एंड ऑब्जर्वेशन फ्लाइट। आपको आपातकालीन स्थिति में नियंत्रण रेखा के पास लगभग 17,000 फुट की ऊंचाई पर फंसे एक पोर्टर को हेलीकॉप्टर से निकालने का कार्य सौंपा गया था। प्रतिकूल भूभाग, अत्यधिक ऊंचाई और खराब मौसम के बावजूद आपने बेहतरीन उड़ान कौशल का प्रदर्शन करते हुए घायल पोर्टर को सुरक्षित बाहर निकाला। अपनी जान की परवाह किए बगैर अनुकरणीय दक्षता के प्रदर्शन हेतु आपको सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल संतोष कुमार यादव। लेफ्टिनेंट कर्नल जपनप्रीत सिंह, 22वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। आपने अचूक खुफिया नेटवर्क स्थापित करके 7 नवंबर 2024 को 2 कट्टर आतंकवादियों के साथ रात भर चली गोलाबारी के बाद निकट मुठभेड़ करते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया। इस असाधारण वीरता और उदाहरणीय नेतृत्व के प्रदर्शन करने के लिए आपको सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल जपनप्रीत सिंह। मेजर राहुल रोका, पहली राष्ट्रीय राइफल। जम्मू कश्मीर के कुलगाम इलाके में मई 2024 को एक ऑपरेशन के दौरान आपने क्वाडकॉप्टर ऑपरेटर के साथ
योजनाबद्ध तरीके से एक संदिग्ध घर में आतंकवादी के संभावित स्थान का पता लगाया एवं खुद आगे बढ़कर कवर फायरिंग लेते हुए लश्कर-ए तैयबा के एक आतंकवादी को मार गिराया। इस अदम्य साहस एवं वीरता के लिए आपको सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया जाता है। मेजर राहुल रोका। मेजर सप्तऋषि चक्रवर्ती, 5वीं बटालियन, द जम्मू एंड कश्मीर राइफल। 5 अप्रैल 2024 को एक घुसपैठ विरोधी एम्बुश के दौरान बेहतरीन रणनीति का प्रयोग करते हुए आपने एक छुपे हुए कट्टर आतंकवादी को अपनी असॉल्ट राइफल से करीबी मुठभेड़ में मार गिराया। इस अद्वितीय साहस, धैर्य एवं सूझबूझ का प्रदर्शन करने के लिए आपको सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया जाता है। मेजर सप्तऋषि चक्रवर्ती। मेजर अरुण कुमार, शौर्य चक्र, 20वीं कुमाऊं रेजिमेंट। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा क्षेत्र में 16 जून 2024 की रात एक एम्बुश के दौरान आपकी टीम पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में आपने अपनी टीम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नजदीक पहुंचकर उस आतंकवादी का सफाया किया। इस अद्वितीय शौर्य के लिए आपको सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया जाता है। मेजर अरुण कुमार, शौर्य चक्र। रिसालदार ऑनरी लेफ्टिनेंट रज्जाक अली खान, 4थी बटालियन, राष्ट्रीय राइफल्स। जून 2024 को रात लगभग 11:30 बजे सियोजधार के परिचालन अड्डे पर आतंकवादियों ने अचानक हमला कर दिया। आपने तुरंत बैरक से निकलकर जवाबी गोलाबारी करते हुए दुश्मन के इरादों को नाकाम किया और साथी जवानों का प्राथमिक उपचार भी किया। इस वीरतापूर्ण कार्रवाई एवं उच्च स्तरीय नेतृत्व के लिए आपको सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया जाता है। रिसालदार ऑनरी लेफ्टिनेंट रज्जाक अली खान। हवलदार दुबे जगदीश चंद्र नरोत्तम, 1ली बटालियन, पैराशूट रेजिमेंट, स्पेशल फोर्सेस। 24 जून 2024 को दोपहर लगभग 12 बजे घने जंगल में छिपे आतंकवादियों ने आपके दस्ते और तलाशी दल के साथ आए पुलिस कर्मियों पर अचानक भारी गोलाबारी शुरू कर दी। उत्कृष्ट फील्ड स्किल और सटीक फायरिंग करते हुए घने जंगल में आतंकवादी की स्थिति का पता लगाकर उसे नजदीक से मार गिराया। इस निस्वार्थ सेवा और कर्तव्य समर्पण के लिए आपको सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया जाता है। हवलदार दुबे जगदीश चंद्र नरोत्तम। लांस हवलदार लगारिया दिनेश भाई पाला भाई, 12वीं बटालियन, द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपको आतंकवादी लॉन्च पैड पर
मिसाइल हमला करने का कार्य सौंपा गया था। लगातार हो रही गोलाबारी के बावजूद आपने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की मदद से निर्धारित लक्ष्य को नष्ट कर दिया, जिससे दुश्मन की क्षमताओं को भारी झटका लगा और उनकी सभी योजनाएं विफल हो गई। अधिक साहस और संगठन के प्रति अटूट निष्ठा के लिए आपको सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया जाता है। लांस हवलदार लगारिया दिनेश भाई पाला भाई। लांस हवलदार गुरप्रीत सिंह, 34वीं बटालियन, राष्ट्रीय राइफल्स। 19 दिसंबर 2024 को कुलगाम में एक आतंकवादी विरोधी अभियान के दौरान आप आंतरिक घेरे का हिस्सा थे। अपने साथी सैनिकों की स्थिति बहुत नजदीक होने के कारण ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल करने के बजाय ऐसी विषम परिस्थिति में आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर आतंकी के नजदीक पहुंचकर उसे मार गिराया। इस उच्च सैन्य पराक्रम के प्रदर्शन के लिए आपको सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया जाता है। लांस हवलदार गुरप्रीत सिंह। अग्निवीर कुलवीर सिंह, 7वीं बटालियन, द सिख लाइट इन्फेंट्री। 25 जनवरी 2025 की रात को पहरे पर तैनात रहते हुए आपने संदिग्ध गतिविधि देखकर उस दिशा में चुनौती दी। आपकी चुनौती के जवाब में आतंकियों ने गोलियों की बौछार शुरू कर दी। आपने पहले एलएमजी से तुरंत जवाबी फायरिंग कर उन्हें काबू में किया और फिर अपने हथियार से तब तक फायरिंग करते रहे जब तक आतंकवादी पीठ दिखाकर नहीं भागे। आपकी इस साहसिक कार्रवाई से साथी सैनिकों के जीवन पर मंडरा रहे खतरे को टाला जा सका। इस असामान्य पराक्रम के लिए आपको सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया जाता है। अग्निवीर कुलवीर सिंह। ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। यह सम्मान उस यूनिट को दिया जाता है जिसे 2 सर्वोच्च वीरता पदक प्राप्त हैं, अर्थात 2 परमवीर चक्र या 2 अशोक चक्र या फिर 1 परमवीर चक्र और 1 अशोक चक्र। 1955 में रेज हुई 8 असम राइफल हेड हंटर्स एकमात्र असम राइफल बटालियन है जिन्हें 2 अशोक चक्र प्राप्त हैं। ये दोनों पदक 1961 में नागालैंड में लड़ी गई बैटल ऑफ हापू के दौरान प्राप्त हुए। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले वीरों के नाम हैं कैप्टन मान बहादुर राय, अशोक चक्र, मिलिट्री क्रॉस, इंडियन डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल, सूबेदार मेजर खड़का बहादुर लिंबू, अशोक चक्र, मिलिट्री क्रॉस, मरणोपरांत। सम्मान प्राप्त कर रहे हैं यूनिट के कमान अधिकारी एवं सूबेदार मेजर 8वीं असम राइफल्स कर्नल सुमित आचार्य, सूबेदार मेजर थांगपू हॉकिप। देवियों और सज्जनों, थल सेना अध्यक्ष द्वारा चुनी हुई सेवारत यूनिटों को उच्च दर्जे की कार्यकुशलता और दक्षता के प्रदर्शन हेतु हर वर्ष यूनिट साइटेशंस प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2026 के लिए
49 यूनिटों को यह सम्मान दिया जा रहा है। सम्मान ग्रहण करेंगे यूनिट के कमानाधिकारी एवं सूबेदार मेजर। 12 आर्मर्ड रेजिमेंट कर्नल सुजय बबन राव तांबे, रिसालदार मेजर धर्मेंद्र सिंह। उनहत्तर आर्मर्ड रेजिमेंट कर्नल तनुज ग्रोवर, शौर्य चक्र, रिसालदार मेजर एच.बी. सिंह। छठवीं बटालियन ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स कर्नल नीरज मणि सिंह, सूबेदार मेजर दास ए। 18वीं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कर्नल विवेक अहलावत, सूबेदार मेजर मुनीश कुमार। पहली बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस कर्नल कृष्ण सिंह रावत, शौर्य चक्र सेना मेडल, सूबेदार मेजर अरुण कुमार। 2री बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस कर्नल मुकुल शर्मा, शौर्य चक्र, सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट जितेंद्र कुमार। ग्यारहवीं बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस कर्नल सौरभ दीक्षित, सूबेदार मेजर दिलीप कोटे। 12वीं बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस कर्नल जॉन डैनियल, युद्ध सेवा मेडल, सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट मोरेस सयाजी उत्तम, सेना मेडल। 21वीं बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस
कर्नल अजीव आर मैथ्यूज, सेना मेडल। सूबेदार मेजर लक्ष्मण सिंह नेगी, सेना मेडल। बारहवीं बटालियन द मद्रास रेजिमेंट, कर्नल अशोक के, सूबेदार मेजर एंटोनी सामी। उन्नीसवीं बटालियन द मद्रास रेजिमेंट, कर्नल दीपांशु जौहरी, सूबेदार मेजर अनिल कुमार। बीसवीं बटालियन द मद्रास रेजिमेंट, कर्नल मनीष कुमार सिंह, सूबेदार मेजर मलन्ना। तेईसवीं बटालियन द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट, कर्नल राजीव, सूबेदार विनोद कुमार सिंह। पंद्रहवीं बटालियन द मराठा लाइट इन्फेंट्री, कर्नल जितिन थॉमस, सूबेदार मेजर विजय कुमार यादव, शौर्य चक्र। तेरहवीं बटालियन द राजपुताना राइफल्स, कर्नल संगम कुमार, सूबेदार मेजर भौम सिंह राठौर। चौदहवीं बटालियन द राजपुताना राइफल्स, कर्नल हर्षवर्धन सिंह शेखावत, सूबेदार मेजर वीर सिंह। उन्नीसवीं बटालियन द सिख रेजिमेंट, कर्नल जसप्रीत सिंह, सूबेदार मेजर दलजीत सिंह।
25वीं बटालियन द सिख रेजिमेंट, कर्नल प्रतीक सिंह चौहान, सूबेदार मेजर गुरप्रीत सिंह। 7वीं बटालियन द सिख लाइट इन्फेंट्री, कर्नल सुवित सुरेश पाटिल, सूबेदार मेजर लखविंदर सिंह। 5वीं बटालियन द गढ़वाल राइफल्स, कर्नल सुधीर रंजन बेहरा, सूबेदार मेजर जयकृत सिंह। 14वीं बटालियन द गढ़वाल राइफल्स, कर्नल अमित कुमार डिमरी, शौर्य चक्र, सूबेदार मेजर सुरेश कुमार। 17वीं बटालियन द गढ़वाल राइफल्स, कर्नल अभिमन्यु आर वैद, सूबेदार मेजर हरीश सिंह। 3री बटालियन द असम रेजिमेंट, कर्नल सुंदर चहल, सूबेदार मेजर मोरेम्बा। 17वीं बटालियन द बिहार रेजिमेंट, कर्नल रक्तिम दास, सूबेदार मेजर मुकेश कुमार। 2री बटालियन द महार रेजिमेंट, कर्नल बलराज पूनिया, सूबेदार मेजर उद्धव सिरसे। 13वीं बटालियन द महार रेजिमेंट, कर्नल संजीत फोगाट, सूबेदार मेजर महेश राम।
9वीं बटालियन द जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, कर्नल राहुल जामवाल, सूबेदार मेजर जगदीश कुमार। दूसरी बटालियन द लद्दाख स्काउट्स, कर्नल मंडन ओझा, सूबेदार मेजर ताशी ग्यालसन। 3री बटालियन द नागा रेजिमेंट, कर्नल शौर्य राणा, सूबेदार मेजर नंद किशोर। पांचवी बटालियन द जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, कर्नल गौरव जोशी, सूबेदार मेजर मोहम्मद रियाज। पंद्रहवीं बटालियन द जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, कर्नल धीरज कुमार गुप्ता, सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट सुरेश कुमार। दूसरी बटालियन द फोर्थ गोरखा राइफल्स, कर्नल सयान एस राय बैनर्जी, सूबेदार मेजर शिव कुमार गुरुंग। दूसरी बटालियन द 8th गोरखा राइफल्स, कर्नल उमेश बाबू थापा, सूबेदार मेजर हित कुमार गुरुंग। पांचवी बटालियन द 9th गोरखा राइफल्स, कर्नल अंशुभान सिंह, सूबेदार मेजर राजेश कुमार छेत्री। पहली बटालियन द सिक्किम स्काउट्स, कर्नल एसबी मुन्नोली, सूबेदार मेजर तेंचू लेपचा।
76 मीडियम रेजिमेंट कर्नल देवेश कुमार राय, सूबेदार मेजर बिशन सिंह दोसाद। एक सौ 18 फील्ड रेजिमेंट कर्नल प्रोमित दास गुप्ता, सूबेदार मेजर संदीप। एक सौ 94 फील्ड रेजिमेंट कर्नल डी आर संदीप, सूबेदार मेजर नरेंद्र सिंह। ग्यारह मीडियम रेजिमेंट कर्नल नंदलाल, सूबेदार मेजर उन्नीकृष्णन टी। पांच इंजीनियर रेजिमेंट कर्नल राहुल सिंह, सूबेदार मेजर राजगोपाल के। ग्यारह इंजीनियर रेजिमेंट कर्नल सौरभ कुमार राय, सूबेदार विजित टीवी। प्रथम राष्ट्रीय राइफल्स कर्नल अनूप वी, सूबेदार मेजर जसविंदर सिंह। नौवीं राष्ट्रीय राइफल्स कर्नल कुमार वरुण, सूबेदार मेजर पबुदान सिंह। सत्तावनवीं राष्ट्रीय राइफल्स कर्नल नितेश भटनागर, सूबेदार मेजर जले सिंह। उनसठवीं राष्ट्रीय राइफल्स कर्नल अभिषेक राणा, सूबेदार मेजर एस जिरथंगा।
209 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर कर्नल वरुण शर्मा, सूबेदार मेजर प्रदीप कुमार पी। तीसरी नागा हिल्स बटालियन असम राइफल्स कर्नल शिशिर पांडे, सूबेदार मेजर अशोक कुमार। चार असम राइफल्स कर्नल संदीप मिश्रा, सूबेदार मेजर एन हॉकिप। तैतीस असम राइफल्स कर्नल राधा कृष्ण, सूबेदार मेजर प्रमोद चंद्र राभा। देवी और सज्जनों, अलंकरण समारोह में अब एक संक्षिप्त विराम लेंगे। विराम के तुरंत पश्चात समारोह पुनः प्रारंभ किया जाएगा। सभी सम्मानित अतिथियों से अनुरोध है, कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें। धन्यवाद। कृपया सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचना। सभी पदक विजेताओं से निवेदन होगा कि वे कार्यक्रम के पश्चात अपने पथ प्रदर्शकों के साथ निर्धारित द्वार से निकलकर ग्रुप फोटोग्राफ के लिए तय किए गए स्थान पर पहुंचेंगे। बाकी सभी अतिथिगणों से निवेदन होगा कि समारोह के पश्चात आप अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे तथा मंच से सूचना मिलने पर ही पथ प्रदर्शकों के साथ जलपान के लिए प्रस्थान करेंगे। जलपान के समय व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपसे निवेदन है कि सभी गैलेंट्री पदक प्राप्तकर्ता, यूनिट साइटेशन प्राप्तकर्ता एवं उनके परिजन एग्जिट गेट के पास वाले शामियाने में पहुंचेंगे। मैं दोबारा दोहराती हूं, गैलेंट्री पदक प्राप्तकर्ता, यूनिट साइटेशन प्राप्तकर्ता एवं उनके परिजन एग्जिट गेट के पास वाले शामियाने में जलपान के लिए पहुंचेंगे। यूनिट एप्रिसिएशन एवं ऑप सिंदूर एप्रिसिएशन प्राप्तकर्ता दाएं ओर के बीच वाले बड़े शेड में पहुंचेंगे एवं तीसरा शेड जो पार्किंग की ओर है उसमें एनसीसी कैडेट्स, मीडियागण एवं अन्य अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था की गई है। आपके लिए मेडिकल सुविधा बाएं ओर की पार्किंग में उपलब्ध है।
जय हिंद श्रीमान। श्रीमान, कार्यक्रम जारी रखने की अनुमति चाहती हूँ। जय हिंद श्रीमान। यूनिट एप्रिसिएशन। सेना की वे यूनिटें जिन्होंने हर चुनौती का सामना करते हुए अपने दायित्वों का उत्कृष्ट तरीके से पालन करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया, ऐसी 34 यूनिटों को आज यूनिट एप्रिसिएशन से सम्मानित किया जा रहा है। सम्मान ग्रहण करेंगे संस्था के प्रमुख अथवा यूनिट के कमानाधिकारी एवं सूबेदार मेजर। द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड कर्नल अमित बेरवाल, विशिष्ट सेवा मेडल, रिसालदार मेजर निरंजन ओहल्यान। पांचवी इंडिपेंडेंट आर्मर्ड स्क्वाड्रन, लेफ्टिनेंट कर्नल जिनिया क्रिस्टोफर बॉस्को, रिसालदार मेजर हरजीत सिंह। सातवीं बटालियन द मद्रास रेजिमेंट, कर्नल अजीत सिंह नेगी, सूबेदार मेजर रमेश जाधव। 16वीं बटालियन द डोगरा रेजिमेंट, कर्नल गुरप्रीत सिंह, सूबेदार मेजर सुरेश कुमार। बारहवीं बटालियन द जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, कर्नल चिराग बवेजा, सूबेदार मेजर अशोक कुमार। आठ इंजीनियर रेजिमेंट, कर्नल पुनीत दत्ता, सूबेदार मेजर ASA विलियम्स। सोलह इंजीनियर ब्रिज रेजिमेंट, कर्नल दीपक सिंह चौहान, सूबेदार मेजर V माधव राव। उन्नीस इंजीनियर रेजिमेंट, कर्नल राकेश खटकर, सूबेदार मेजर राजा AG।
106 इंजीनियर ब्रिज रेजिमेंट, कर्नल अभिषेक फोगाट, सेना मेडल, सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट बेअंत सिंह। दो 270 इंजीनियर रेजिमेंट, कर्नल एंटनी रॉबिन्स, सूबेदार मेजर प्रवीण चौधरी। दो 203 काउंटर एक्सप्लोसिव डिवाइस यूनिट, कर्नल पूजा गर्ग, सूबेदार मेजर इकबाल मोहम्मद। दो माउंटेन डिवीजन सिग्नल रेजिमेंट, कर्नल स्वप्निल बर्वे, सूबेदार मेजर विजिल सी। सत्रहवीं राष्ट्रीय राइफल्स, कर्नल अरुण, सूबेदार मेजर शेखर एम। दो 205 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, कर्नल अमित दड़वाल, सूबेदार महेंद्र कुमार। पांच 502 एएससी बटालियन, कर्नल अर्नब नारायण डे, सूबेदार मेजर नायकवड़े सुरेश नारायण। साठ पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, लेफ्टिनेंट कर्नल जगनीत गिल, सूबेदार मेजर विनोद कुमार। तीन 305 फील्ड हॉस्पिटल, कर्नल मनोज एमजी, सूबेदार मेजर अनीश कुमार वी। कमांड हॉस्पिटल चंडी मंदिर, मेजर जनरल हरकीरत सिंह, सूबेदार मेजर प्रकाश।
आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर पुणे, ब्रिगेडियर CN सतीश, सूबेदार मेजर वीरेंद्र सिंह। सत्ताईसवीं आर्मी डॉग यूनिट, लेफ्टिनेंट कर्नल अभय प्रताप सिंह खोखर, नायब रिसलदार अंगद प्रसाद। छह सौ 17 EME बटालियन, कर्नल अर्पण ग्रोवर, सूबेदार मेजर चंद्रभान कुमार तिवारी। सेंट्रल एम्यूनिशन डिपो पुलगांव, ब्रिगेडियर प्रशांत कुमार, सूबेदार मेजर अशोक कुमार। जोनल रिक्रूटिंग ऑफिस शिलोंग, ब्रिगेडियर राजीव कुमार, सूबेदार मेजर मिल्खा सिंह। द बिहार रेजिमेंटल सेंटर, ब्रिगेडियर राजेश कुमार बोरा, सूबेदार मेजर नारायण प्रधान। द जम्मू एंड कश्मीर राइफल रेजिमेंटल सेंटर, ब्रिगेडियर राकेश शर्मा, सूबेदार मेजर पंकज शर्मा। आर्मी वॉर कॉलेज, लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह साही, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल एवं सूबेदार मेजर गुरचरण सिंह। मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वाशने, विशिष्ट सेवा मेडल, सूबेदार मेजर प्रकाश कोतेकर।
मुख्यालय चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट बीकन ब्रिगेडियर चिराग घुरा, सुपरवाइजर एडमिन विनय कुमार पांडे। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे कर्नल मोहन राव, सूबेदार एम के तनवर। सिलेक्शन सेंटर ईस्ट प्रयागराज मेजर जनरल डी आर राय, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल एवं सूबेदार मेजर शिव सिंह। 236 ट्रांजिट कैंप कर्नल सम्राट सेन गुप्ता, सूबेदार मेजर प्रेम सिंह। बावन स्पेशल एक्शन ग्रुप एनएसजी कर्नल अमित कुमार, सूबेदार मेजर हीरा सिंह अधिकारी। सात सौ 63 बीआरटीएफ प्रोजेक्ट वर्तक कर्नल करण शर्मा, सूबेदार मेजर बलवंत सिंह। आर्मी वुमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन सम्मान ग्रहण कर रही हैं श्रीमती सीमा वीरेश सिंह, जनरल सेक्रेटरी, श्रीमती गीतिका बिष्ट एवं श्रीमती मीना। यूनिट एप्रिसिएशन ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब हर क्षण चुनौती और हर निर्णय राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा था, तब जिन यूनिटों ने उच्चतम दक्षता का परिचय दिया, ऐसी 26 यूनिटों को विशेष सम्मान देते हुए यूनिट एप्रिसिएशन फॉर ऑपरेशन सिंदूर प्रदान किया जा रहा है। सम्मान ग्रहण करेंगे यूनिट के कमानाधिकारी एवं सूबेदार मेजर। चौथी बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस कर्नल रोहित सुरी, कीर्ति चक्र, सूबेदार मेजर संजय बिष्ट।
9वीं बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस, कर्नल दीपक कुमार उपाध्याय, शौर्य चक्र सेना मेडल, सूबेदार मेजर पदम सुब्बा। बीसवीं बटालियन द पंजाब रेजिमेंट, कर्नल भरत खेमानी, सूबेदार मेजर रंजीत कुमार। बीसवीं बटालियन द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट, कर्नल हिमांशु यादव, सूबेदार मेजर मोहम्मद नसीम। चौथी बटालियन द राजपूत रेजिमेंट, कर्नल अनिल कुमार, सूबेदार मेजर धर्मेंद्र सिंह भाटी। 23वीं बटालियन द जाट रेजिमेंट, कर्नल निखिल राठौर, सूबेदार मेजर सुल्तान सिंह। 21वीं बटालियन द सिख रेजिमेंट, कर्नल नीरज बेनीवाल, सूबेदार मेजर दर्शन सिंह। 13वीं बटालियन द सिख लाइट इन्फेंट्री, कर्नल नरेंद्र सिंह देशवाल, सूबेदार मेजर लखविंदर सिंह। 18वीं बटालियन द डोगरा रेजिमेंट, कर्नल सुनील कौशल, सूबेदार मेजर कश्मीर सिंह। 6वीं बटालियन द जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, कर्नल अजय सिंह शेखावत, सूबेदार मेजर कुलबीर सिंह।
तीसरी बटालियन द 5th गोरखा राइफल्स, कर्नल संतोष नेगी, सूबेदार मेजर मानेश्वर राणा। पहली बटालियन द 9th गोरखा राइफल्स, कर्नल अंकित खत्री, सूबेदार मेजर ओम प्रकाश। 5वीं बटालियन द 11th गोरखा राइफल्स, कर्नल योगेश तमांग, सूबेदार मेजर टीकाराम राणा। 226 फील्ड रेजिमेंट, कर्नल दिनेश फोगाट, सूबेदार मेजर मनोज कुमार। 317 फील्ड रेजिमेंट, कर्नल एसके ओझा, सूबेदार मेजर राकेश कुमार राय। 329 फील्ड रेजिमेंट, कर्नल अभिमन्यु कुमार शाह, सूबेदार मेजर अनिल कुमार। 235 क्रीक ऑपरेटिंग यूनिट, कर्नल करणदीप खत्री, सूबेदार मेजर देवेंद्र सिंह। 14 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन, कर्नल सुरेंद्र सिंह कलालिया, सूबेदार मेजर संजय पात्रा। 46 एयर डिफेंस रेजिमेंट, कर्नल गौरव बत्रा, सूबेदार मेजर रामचंद्र यादव।
49 एयर डिफेंस रेजिमेंट, कर्नल कौशल छेत्री, सूबेदार मेजर प्रणव चक्रवर्ती। एक 126 लाइट एयर डिफेंस रेजिमेंट कंपोजिट, कर्नल विजय कुमार, सूबेदार मेजर सुभाष के। एक 146 लाइट एयर डिफेंस रेजिमेंट सेल्फ प्रोपेल्ड, कर्नल मनु काक, सूबेदार मेजर अश्विनी कुमार। चार सौ 3 लाइट एयर डिफेंस रेजिमेंट कंपोजिट, कर्नल कुमार वैभव, सूबेदार अरुण कुमार सिंह। पांच सौ 3 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट MR सैम, कर्नल दिवेश कुमार, सूबेदार पूरण सिंह। सात सौ 8 टारगेट सपोर्ट यूनिट, कर्नल नेहा सिंह, सूबेदार मेजर अभिलाष PB। पैंतीसवीं राष्ट्रीय राइफल, कर्नल अनोख कुमार चंदा, सेना मेडल, सूबेदार मेजर जाम खपाओ बाइते। माननीय अतिथिगण, सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद भी फौजी अपना लोहा मनवा रहे हैं, जिसके अंतर्गत समाज सेवा, वीर नारियों और नेक्स्ट ऑफ किन की मदद एवं शिक्षा संबंधी कार्यों में योगदान मुख्य तौर पर सराहनीय है। ऐसे ही जोशीले सेवानिवृत्त फौजियों को आज हम सम्मानित कर रहे हैं। सम्मान प्राप्त करता है मेजर जनरल तेजपाल सिंह वराइच, बार 2 विशिष्ट सेवा मेडल 9 हॉर्स। आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं और अब तक
2000 से अधिक विद्यार्थियों को रक्षा सेवाओं के लिए मार्गदर्शन दे चुके हैं। मेजर जनरल तेजपाल सिंह बराइच। ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित, 4th बटालियन, द जम्मू एंड कश्मीर राइफल। आपने नेतृत्व एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे विषयों पर शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। इसके अलावा जयपुर स्थित ज्ञान शक्ति थिंक टैंक की स्थापना में भी आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित। कर्नल संजीव गोविला, कोर ऑफ ईएमई। आपने शिक्षा, वित्तीय जागरूकता तथा समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्ष 2021 में आपने हम फौजी इनिशिएटिव्स की स्थापना की, जो जरूरतमंद पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और वीर गति प्राप्त सैनिकों के परिजनों की सहायता करती है। कर्नल संजीव गोविला। ऑनरी कैप्टन सतपाल सिंह, 3री बटालियन, द डोगरा रेजिमेंट। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने कर्तव्य के प्रति असाधारण निष्ठा और साहस का परिचय दिया। आपने स्थानीय युवाओं को प्रेरित किया और पूर्व सैनिकों का एक दल बनाया, जिससे स्थानीय स्तर पर सेना के अभियानों को बड़ी मजबूती मिली। ऑनरी कैप्टन सतपाल सिंह। नायब सूबेदार रमेश कुमार तिवारी, 143 आरटी रेजिमेंट। आपने मध्य प्रदेश के रीवा जिले में आर्मी और सिविल सर्विस अकादमी की स्थापना की, जहां युवाओं को थल सेना, वायुसेना, नौसेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस सेवाओं की भर्ती के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। आप खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर रीवा के एथलेटिक्स कोच के रूप में वर्तमान में कार्यरत हैं। नायब सूबेदार रमेश कुमार तिवारी। नायक डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत, द राजपूत रेजिमेंट। आप एक योग्य वकील हैं और सेवानिवृत्त सैनिकों के कोर्ट केसों को निशुल्क संभालते हैं। अब तक आपने लगभग 2500 मामले सफलतापूर्वक निपटाए हैं। नायक डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत। इसी क्रम में अब हम सिविल डिग्नेटरीज को सेना अध्यक्ष प्रशस्ति पत्र से सम्मानित कर रहे हैं, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों एवं प्रशासनिक कार्यकुशलता से सेना दिवस के सभी कार्यक्रमों के आयोजन में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं नागरिक सैन्य संबंधों को मजबूत किया। सम्मान प्राप्त करता है डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर। श्री मुकेश कुमार मुंड, अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर, जयपुर। श्री सचिन मित्तल, आईपीएस, पुलिस उपायुक्त, जयपुर। धन्यवाद श्रीमान। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करती हूं कि वे 2026 की इस अलंकरण समारोह की सभा को संबोधित करें। General Manjinder Singh, Army Commander, Southwestern Command, बहादुर गैलेंट्री अवार्ड विनर्स, यूनिट साइटेशन एवं एप्रिसिएशन प्राप्त करने वाले यूनिटों के कमान अधिकारी, सुविधा मेजर और उनके परिवारगण, वेटरन्स, वेटरन अचीवर्स, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अवार्ड विजेता, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस कमिश्नर जयपुर, देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर सैनिकों के परिजन और उपस्थित एनसीसी कैडेट्स, आप सभी को 78वें सेना दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भारतीय सेना के सभी रैंक्स को, उनके परिवारजन, पूर्व सैनिक, वीर नारी एवं सिविल रक्षा कर्मियों को आज इस शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सभी को और आपके माध्यम से हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को भी नववर्ष, लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू और वेटरन्स डे की शुभकामनाएं देता हूं और इन एडवांस आर्मी डे की भी शुभकामनाएं। इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री तथा माननीय रक्षा मंत्री ने भी भारतीय सेना के लिए अपनी शुभकामनाएं एवं बधाई भेजी है। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और हाल ही में यूएई और श्रीलंका के दौर पे गया था, वहां भी चीफ्स ने मुझे आर्मी डे की बधाई दी। यहां तक कि जो वहां पे प्रीति भोज था उसमें भी कार्ड में उन्होंने लिख के बधाइयां दी थी। आज हम अपने उन वीरों को भी कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते हैं जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी वीरता, कर्तव्य परायणता और राष्ट्र निष्ठा पूरे देश और भारतीय सेना को सदैव प्रेरित करती रहेगी। मैं उनके परिवारों को यह विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय सेना उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। इस अमिट शौर्य परंपरा को सम्मान देने के लिए 25 नवंबर 2025 को हमने ऑपरेशन पवन के वीरों को श्रद्धांजलि समर्पित की और हम इस अनवरत विरासत को आगे बढ़ाते रहेंगे। राजस्थान अपनी वीरता, शौर्य और बलिदान की परंपरा के लिए जाना जाता है। इस भूमि ने वीर योद्धा महाराणा प्रताप से लेके परमवीर चक्र विजेता मेजर शतान सिंह भाटी जैसे अद्वितीय और असाधारण सैन्य नायक को जन्म दिया है। इस वर्ष 78वें सेना दिवस परेड का जयपुर में आयोजन एक विशेष महत्व रखता है। कल इस परेड में आप अपनी सेना को उसके संपूर्ण गौरव, अनुशासन और अदम्य सामर्थ्य के साथ भव्य रूप में देखेंगे। आज के इस इन्वेस्टिचर सेरेमनी में सीओएस साइटेशन और सर्टिफिकेट्स ऑफ एप्रिसिएशन प्राप्त करने वाले एस्टैब्लिशमेंट्स, रेजिमेंट्स और बटालियंस को ढेर सारी बधाई।
मैं सभी यूनिट्स के ऑफिसर्स, जेसीओज और वीर सैनिकों को हार्दिक बधाई देता हूं, जिनके अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के फलस्वरूप उनके यूनिट्स को सम्मानित किया जा रहा है। आपकी कर्तव्यनिष्ठा, साहस और बलिदान भारतीय सेना की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। पिछले वर्ष दुनिया भर में सशस्त्र संघर्षों की संख्या और तीव्रता में तेजी से वृद्धि हुई है। यह वैश्विक बदलाव एक सरल सच्चाई को रेखांकित करते हैं, जो राष्ट्र तैयार रहते हैं वही सफल होते हैं। 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के उपरांत उच्चतम स्तर पर स्पष्ट निर्णय लिया गया कि भारत डिसाइसिव एक्शन लेगा, और इसी संकल्प का परिणाम था ऑपरेशन सिंदूर। इस अभियान के दौरान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के संयुक्त प्रयास से केवल 22 मिनट में पाकिस्तान और पीओजेके के 9 टेररिस्ट कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को सटीक रूप से एंगेज किया गया। इन 9 टारगेट्स में से 60 टारगेट भारतीय सेना ने नष्ट किए और आतंकियों को भारी क्षति पहुंचाई। 88 घंटे के भीतर हमने प्रिसीशन, प्रोफेशनलिज्म और ऑपरेशन सुपीरियरिटी ने पाकिस्तान को सीज फायर हेतु विवश कर दिया। नेशनल सॉवरेनिटी और नेशनल इंटरेस्ट के प्रति यह भारतीय सेना की निर्णायक क्षमताओं का स्पष्ट संकेत था। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और दुश्मन की हर कार्रवाई पर हमने कड़ी नजर रखी हुई है। उत्तरी सीमाओं पर स्थिर है, परंतु निरंतर सतर्कता आवश्यक है। एलएसी पर हमारी तैनाती संतुलित और मजबूत है। साथ ही होल ऑफ नेशन अप्रोच के अंतर्गत क्षमता विकास और बुनियादी ढांचों की प्रगति के मार्ग पर है। जम्मू कश्मीर में स्थित संवेदनशील है, परंतु भारतीय सेना के नियंत्रण में है। जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों की गति के परिणाम स्वरूप आतंकवादी भर्ती अब तब तक के न्यूनतम स्तर पर है। श्री अमरनाथ जी यात्रा का शांतिपूर्ण आयोजन वहां विश्वास और सामान्य स्थिति के स्पष्ट संकेत है। नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में सरकार की प्रोएक्टिव इनिशिएटिव और सुरक्षा बलों की न्यूट्रल एवं डिसाइसिव कार्यवाही से विशेषकर मणिपुर में सुरक्षा स्थिति में स्पष्ट सुधार हुआ है। शिरोई लुली जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, डूरंड कप का पुनः आयोजन और सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस की बहाली वहां नॉर्मेल्सी के मजबूत संकेत हैं। हमारा लक्ष्य है कि यह शांति और संवाद आगे भी स्थायी रूप ले सके। असम राइफल्स और गृह मंत्रालय के साथ मिलकर एक व्यापक मल्टी एजेंसी सिक्योरिटी ग्रिड हमें पड़ोसी देशों से होने वाले स्पिल ओवर के प्रभावों से बचाने की दिशा में काम कर रही है। मानवीय सहायता व आपदा राहत यानी HADR के क्षेत्र में सेना ने 2 पड़ोसी देशों और 10 राज्यों में सराहनीय काम किया। इस वर्ष हमने 30,000 से अधिक लोगों को बचाया है। सीमावर्ती राज्यों में सेना औपचारिक अनुरोध प्राप्त होने से पहले ही कार्रवाई करने में सक्षम है। HADR के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में इंडियन आर्मी एक नेचुरल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में उभर कर आती है। भविष्य के युद्ध किसी एक सेना द्वारा नहीं जीते जा सकते, यह एक राष्ट्रीय उद्यम से ही हासिल होगा। इसी उद्देश्य से हमने माननीय प्रधानमंत्री के जय का नारा, जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और एक्सेलरेटेड इनोवेशन मंत्र तथा माननीय रक्षा मंत्री द्वारा घोषित ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के अनुरूप अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, मॉडर्नाइजेशन तथा फंक्शनल एवं एडमिनिस्ट्रेटिव दक्षता को गति दे रहे हैं। परिवर्तन के इसी मार्ग पर और डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हमने अपने फोर्स स्ट्रक्चर्स को और अधिक सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण संगठनात्मक कदम उठा रहे हैं। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए रुद्रा ब्रिगेड, स्टेल्थ और एजिलिटी आधारित कार्यों हेतु भैरव बटालियन और आर्टिलरी में ड्रोन एनेबल्ड प्रिसीशन स्ट्राइक के लिए शक्तिबान रेजिमेंट और दिव्यास्त्र बैटरीज को संगठित किया गया है। साथ ही इन्फेंट्री बटालियंस में अश्नी प्लेटून्स का गठन टैक्टिकल स्तर पर हमारी सर्विलेंस और स्ट्राइक क्षमता को प्रभावी बनाता है। आर्मर्ड, मैक इन्फेंट्री, इंजीनियर्स, EME, ASC ऑर्डिनेंस और अन्य भी कोर बदलाव की तरफ ठोस कई कदम उठा रहे हैं। ब्रह्मास्त्र कोर का अभिजाइजेशन सैंक्शन एक महत्वपूर्ण कदम है। ओवरऑल देखा जाए तो बदलाव की चेंज मैनेजमेंट की जो मांग है वो हमारे मिडिल और लोअर लीडरशिप से आ रही है, जो कि भारतीय सेना के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। आप सभी को जानकर प्रसन्नता होगी कि कल की परेड में प्रदर्शित किए जाने वाले उपकरणों की श्रृंखला आत्मनिर्भरता की पहल के अंतर्गत स्वदेशी रूप से विकसित की गई है। आगे बढ़ते हुए हमने टेक्नोलॉजी को फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में अपनाया और इसके अंतर्गत
वर्ष 2024 और 25 को हमने ईयर्स ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन के रूप में निर्धारित किया। आर्मी ने सभी प्रमुख नेशनल टेक्नोलॉजी मिशंस जैसे कि 6G, नेशनल क्वांटम मिशन आदि में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। 16 टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स को ऑपरेशनलाइज किया है और IITs में इंडियन आर्मी सेल्स स्थापित किए हैं। इसी कड़ी में 2026 और 27 को ईयर्स ऑफ नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी घोषित किया गया है ताकि हमारा कमांड कंट्रोल और निर्णायक क्षमता और भी तेज, सटीक और डेटा ड्रिवन हो सके। भारतीय सेना में महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास जारी हैं। महिलाओं का चयन अधिकारी पद पर और TA, मेडिकल नॉन टेक्निकल, आर्मी एजुकेशन कोर महिला सैनिकों के रूप में भी हो रहा है और आपने इनके उत्साह और साहस का प्रदर्शन इस भव्य परेड में भी देखेंगे। भारतीय सेना अपने पूर्व सैनिकों को और वीर नारियों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से भली भांत सजग है। उनके कल्याण और पहुंच को सशक्त बनाने के लिए VSK+, चैटबॉट संबंध और प्रोजेक्ट नमन जैसे अनेक योजनाएं प्रभावी रूप से लागू की गई हैं। पूर्व सैनिकों के राष्ट्र निर्माण में निरंतर योगदान को सम्मानित करने हेतु वेटरन अचीवर्स अवार्ड की स्थापना अक्टूबर 2024 में की गई थी, जिसके तहत अब तक 150 से अधिक वेटरन अचीवर्स को सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें आज के भी वेटरन अचीवर्स सम्मिलित हैं। मैं देशवासियों को आश्वस्त करता हूं कि भारतीय सेना एक सक्षम, सजग और युद्ध दक्ष सेना है जो राष्ट्र के सामने आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है और साथ ही विकसित भारत 2047 के तहत राष्ट्र निर्माण के लिए निरंतर अग्रसर रहेगी। 78वें सेना दिवस के इस अवसर पर मैं भारतीय सेना के सभी रैंक्स और पूर्व सैनिकों से आह्वान करता हूं कि हम कर्तव्य, गर्व और राष्ट्रनिष्ठा की अपनी गौरवशाली परंपरा को और दृढ़ करेंगे और इसी अटूट भावना के साथ हम देश की सेवा में निष्ठा और आदर्शों के साथ निरंतर समर्पित रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान। थल सेना दिवस 2026 के इस अलंकरण समारोह के समापन पर सभी सेवारत सैनिकों, उनके परिवारजनों, पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, सिविल रक्षा कर्मियों और इस सभा में उपस्थित मीडिया जगत के सभी सदस्यों का हम पुनः तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम अंत में सभी पदक विजेताओं को राष्ट्र रक्षा में शौर्यपूर्ण योगदान देने के लिए एक बार फिर से आभार प्रकट करते हैं। इसी के साथ वर्ष 2026 का जयपुर छावनी के सप्तशक्ति सभागार में आयोजित अलंकरण समारोह संपन्न होता है। धन्यवाद। जय हिंद।